इंदौर से शिलांग हनीमून मनाने गया एक कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, जिनकी तलाश पिछले कई हफ्तों से मध्य प्रदेश और मेघालय की पुलिस कर रही थी। जैसे जैसे इस मामले में खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे ये लोगों को हैरान कर रहा है। जिस सोनम रघुवंशी को पुलिस तलाश कर रही थी, आखिर में वही सोनम रघुवंशी अपने पति की हत्या की आरोपी निकली। इस मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। सोमवार को मेघालय पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी कि राजा की हत्या की आरोपी जो है वो खुद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ही है। और अब इस मामले में जिन 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उन्होंने भी अपना जुल्म कबूल कर लिया है। लेकिन इस बीच एक लड़की सृष्टि रघुवंशी जो काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है। सृष्टि रघुवंशी अपने आप को राजा की बहन बताती हैं। वो कहती हैं कि वो राजा के चाचा की लड़की हैं। जब पूरा देश आक्रोशित है, पूरे देश में सोनम को लेकर गुस्सा है, उस दौरान राजा की बहन सृष्टि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर राजा के साथ लगातार एक के बाद एक वीडियो अपलोड कर रही हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान सृष्टि के इंस्टाग्राम पर देखते ही देखते लाखों फॉलोवर्स बढ़ गए। उनकी इंस्टाग्राम रील्स पे 10 मिलियन, 16 मिलियन और 20 मिलियन तक व्यूज़ आ रहे हैं। सृष्टि रघुवंशी अब इतनी ज़्यादा वायरल हो गई हैं कि उन्हें प्रमोशन वीडियो भी मिलने लगे हैं। और उन्होंने राजा की लाश के साथ एक प्रमोशन वीडियो बनाया था, जिसको इंस्टाग्राम ने डिलीट कर दिया, या फिर खुद सृष्टि ने ही डिलीट कर दिया, क्योंकि लोगों ने उन्हें काफ़ी ट्रोल किया। लेकिन बताया जा रहा है कि सृष्टि के इन्हीं पोस्ट के जरिए बहुत सारे लोगों को राजा की जानकारी मिली कि शादी के पहले राजा कितना खुश था, क्योंकि शादी के पहले के कई सारे वीडियोस सृष्टि रघुवंशी यानी कि राजा की जो चचेरी बहन है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए, जिसमें देखा जा सकता है कि शादी के वक्त और शादी के पहले राजा कितने खुश थे। इससे समझ में आता है कि ये जो शादी हुई ये राजा की मर्जी से ही हुई थी। सृष्टि ने अब तक 20 से 40 या 50 वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। और आखिर में आज उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो रोते हुए बोल रही हैं कि मेरे भाई की मौत हुई है, मैं इंसाफ मांग रही हूँ, लेकिन लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये पैसे कमाने का जरिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी मेमोरीज थी उनको मैं शेयर कर रही हूँ। इंदौर की सृष्टि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और अपने भाई की मौत के बाद वो लगातार इंस्टाग्राम पर तमाम वीडियोस बना रही हैं और उनके वीडियोस को लोग अपने मीडिया चैनल्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और सृष्टि के वीडियोस से ही कई सारे खुलासे भी हुए। सृष्टि के एक वीडियो में देखा गया कि राज कुशवाहा, जो कि सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, वो राजा के अंतिम संस्कार में पहुंचा था। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने राज कुशवाहा को वहां स्पॉट किया और इसके बाद जो है चर्चाएं तेज हुई कि जिस राज ने प्लानिंग की मर्डर की, वो राज राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी शामिल था। अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला कहां से कहानी शुरू हुई और कैसे कैसे अपडेट अब सामने आ रहे हैं। दरअसल 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी हुई। 20 मई को दोनों कपल हनीमून मनाने के लिए मेघालय निकले। 23 मई को दोनों गुम हो गए, यानी 23 मई के बाद से परिवार से राजा और सोनम का संपर्क टूट गया था। 2 जून को राजा की लाश जो है वो मेघालय के जंगलों में मिली। और इसी बीच जब सोनम रघुवंशी 9 जून को अरेस्ट हुई तो कुछ खुलासे हुए। इस खुलासे में ये भी पता चला कि सोनम राजा की मौत के बाद, यानी राजा को मारने के बाद, वो इंदौर अपने होम टाउन वापस आ चुकी थी। 25 मई को सोनम इंदौर में थी और इंदौर में राज कुशवाहा यानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक किराए के कमरे में रुकी थी। ये सारे खुलासे जो हैं ये उन आरोपियों ने किए जो पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त हैं। सोनम को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और सोनम से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि सोनम ने अब तक कोई भी ऐसा खुलासा नहीं किया है जिससे पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सके कि सोनम ने किस तरह से अपने पति को मारा था। लेकिन जिन आरोपियों ने स्टेटमेंट्स दिए उनके आधार पर जो बातें पता चली वो ये है कि 3 किलर्स को सोनम ने जो है इंदौर से हायर किया था। सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, जो कि महज 20 साल के हैं और सोनम के पिता के कारखाने में वो काम किया करते थे। राज कुशवाहा ने इंदौर से ही बैठे बैठे पूरी प्लानिंग रची। सोनम और राज लगातार इस पूरे मामले में जो है कांटेक्ट में थे। पूरे टाइम उन लोगों की फ़ोन पर बातचीत हो रही थी। 23 मई को जिस वक्त राजा को मारा गया उस वक्त सोनम रघुवंशी ने अपनी सासू माँ से फ़ोन पर बातचीत की थी, जिसका ऑडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। सास और बहू के बीच बात हुई थी कि सोनम ने एकादशी यानी 11 का व्रत रखा है। और इसी बातचीत के बाद जो है राजा रघुवंशी का मर्डर किया गया था।
बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों ने स्टेटमेंट दी उन्होंने बताया कि जब वो चढ़ाई चढ़ रहे थे, वो इतनी लंबी चढ़ाई थी कि चढ़ते चढ़ते वो बेहद थक गए थे। उन्होंने सोनम को मना कर दिया था कि आज हम मर्डर नहीं करेंगे, लेकिन सोनम ने उन्हें 20 लाख रुपए का लालच दिया था। सोनम ने कहा 20 लाख रुपए दूंगी, मर्डर तो करना पड़ेगा। जिसके बाद उन आरोपियों ने राजा को मारने की पूरी प्लानिंग की और तय किया कि आज राजा को कैसे मारा जाएगा। राजा को मारने के लिए गुवाहाटी से एक हथियार खरीदा गया था, जिसके पैसे खुद राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही दिए थे। जब राजा को वहां मारा गया उस वक्त राजा ने भी हाथापाई की, लेकिन राजा को चोट ज़्यादा लग चुकी थी, इसी वजह से वो टूट गया था और जिस वक्त राजा को खाई से धक्का दिया गया उस वक्त राजा जिंदा था। ये सारी बातें हैरान कर देती हैं, ये सारी बातें दिल को तोड़ देती हैं। शादी के बाद उसने अपने पति के मर्डर की पूरी प्लानिंग रची, क्योंकि उसके पिता को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी तो वो लव मैरिज नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने ये पूरी प्लानिंग की कि वो किस तरह से अपने पति को मारेगी। पति को मारने के बाद जब वो विधवा हो जाएगी तो अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ वो रह लेगी। उसने राज को दावा किया था कि जैसे ही राजा की मौत हो जाएगी मैं विधवा हो जाऊंगी, तुम मुझसे शादी कर लेना, मेरे घर वाले आराम से मेरी शादी करवा देंगे। यानी एक लड़की इतना कुछ प्लान कर लेती है, एक मर्डर प्लान कर लेती है, लेकिन अपने घर वालों से शादी के लिए नहीं लड़ सकती। इस मामले में अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि सोचिए बेवकूफ़ी की हद कितनी हो सकती है। लोगों को, बेवकूफ़ों को जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बेवकूफ़ लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक समझदार इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। कंगना रनौत ने सोनम रघुवंशी पर ही ये पूरा पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं तमाम नेता इस पूरे मामले में दे रहे हैं। अभी जो खुलासा हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि इंदौर पुलिस ने ये बात कबूल कर ली है कि राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी और इस पूरी प्लानिंग की जो मास्टरमाइंड थी वो उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ही थी। जिन 4 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिन 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, उन्होंने मेघालय पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि उन्होंने ही राजा रघुवंशी का मर्डर किया है और इसके पीछे पूरी प्लानिंग जो है वो राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने रची थी और सोनम के ही कहने पर उन्होंने ये पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सोनम रघुवंशी इस पूरे मामले के बाद इंदौर आई, इंदौर के बाद वो गाजीपुर कैसे पहुंची। गाजीपुर के काशी ढाबे पर जो है सोनम रघुवंशी 9 जून की दरमियानी रात को पुलिस को मिली थी। सोनम ने खुद अपने घर पर फ़ोन लगाकर अपनी जानकारी दी थी। उनके भाई ने अपनी मां को फ़ोन करके कहा था कि सोनम की कोई गलती नहीं है, सोनम मिल चुकी है, मेरे इस ऑडियो को वायरल कर दो। जो माता पिता और भाई अब तक अपनी बहन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वही अब बैकफुट पर आकर राजा के परिवार से माफ़ी मांग रहे हैं। वो शर्मिंदा हैं कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो वहीं सोनम रघुवंशी ने अभी तक जो बातें बताई हैं उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि उन्हें ड्रग्स दिया गया था, राजा को किसी और ने मारा है और सोनम ड्रग्स के नशे में थी, इसीलिए उन्हें नहीं पता कि वो ढाबे तक कैसे पहुंची। पुलिस अब इसी बात की जो है जानकारी ले रही है कि आखिर सोनम ढाबे तक कैसे पहुंची। लेकिन इंदौर पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि इस पूरे मामले में हत्या की प्लानिंग जो थी वो सोनम रघुवंशी ने की थी। राजा रघुवंशी को मारने की प्लानिंग शादी के पहले से चल रही थी। महज 1 महीने के अंदर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इतने बड़े मर्डर प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया और राजा रघुवंशी जो कि 29 साल के हैं, उनकी शादी 11 मई को सोनम रघुवंशी से हुई थी। वो अनजाने में हनीमून ट्रिप पर गए थे। उन्हें क्या पता था कि वो हनीमून ट्रिप पर जाएंगे और उनकी ही पत्नी जिसके साथ वो जा रहे हैं वो उसका मर्डर कर देगी। इस पूरी घटना ने पूरे भारत को चौंका दिया है, पूरे देशवासियों में गुस्सा है। मंगलवार को जब राजा रघुवंशी के आरोपियों को एयरपोर्ट पर लाया गया, इंदौर एयरपोर्ट पर, तो कुछ पैसेंजर्स ने उसको जो है थप्पड़ मारने की भी कोशिश की। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम लोगों में भी इस मामले को लेकर कितना गुस्सा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरी घटना को शर्मनाक, दर्दनाक बताया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि जिस कपल को मध्य प्रदेश की पुलिस, मेघालय की पुलिस मिलकर ढूंढ रही थी, वहां एक पत्नी ही अपने पति को मार देगी। इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट्स आ रही हैं। जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अभी तक की जो कुछ भी अपडेट थी वो हमने आपको बताई। इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।